यहाँ हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट एंड एमेटिक। ये दो टॉपिक है, एक्सपेक्टोरेंट और उसके साथ एमेटिक। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। इसका पहले हम एक्सपेक्टोरेंट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसका मैकेनिज़्म कैसे है, ये एक्सपेक्टोरेंट कैसे वर्क करता है, इसको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड कंपाउंड जो है, अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ये कंपाउंड का सिनोनिम है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस है, ये हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है एमेटिक, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका मैकेनिज़्म और उसके साथ साथ एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट जो एमेटिक से रिलेटेड ड्रग है, उसको हम यहाँ कवर करेंगे। तो यहाँ पहला जो वर्ड है एक्सपेक्टोरेंट, हमने अक्सर जो खांसी की सायरप होती है उसके ऊपर वर्ड एक्सपेक्टोरेंट लिखा होता है। ये वो ड्रग होता है कि जब लंग्स के अंदर में स्प्यूटम अगर थिक हो जाता है, बलगम जिसको कहते हैं, वो थिक हो जाता है और इजीली रिमूव नहीं होता और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। स्प्यूटम जो थिक होता है, जिसको बलगम बोलते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इन्फेक्शन की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है और एलर्जी है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो एक्सपेक्टोरेंट ये ऐसा ड्रग होता है जो इस थिक स्प्यूटम को, बलगम को डाइल्यूट करके रिमूव करता है ताकि ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाए और लंग्स के अंदर जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो वो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो। तो इसलिए ये एक्सपेक्टोरेंट को हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्प्यूटम को और सिक्रीशन को रिमूव करता है। एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्प्यूटम को और सिक्रीशन को रिमूव करता है, यानी बलगम को रिमूव करता है। द ड्रग विच आर यूज टू रिमूव द सिक्रीशन और स्प्यूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक्सपेक्टोरेंट, द ड्रग विच आर यूज टू रिमूव द सिक्रीशन और स्प्यूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिंपल वे में, द ड्रग विच आर यूज टू रिमूव द सिक्रीशन और स्प्यूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये वो ड्रग है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सिक्रीशन को या स्प्यूटम को रिमूव करता है। द ड्रग विच आर यूज टू रिमूव द सिक्रीशन और स्प्यूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। उसको हम एक्सपेक्टोरेंट बोल सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड भी हम इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, ये एग्जाम्पल के साथ एक्सपेक्टोरेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो थिक स्प्यूटम है, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल से स्टिकी हो जाता है, चिपक जाता है, इजीली रिमूव नहीं होता, उसको ये एक्सपेक्टोरेंट कैसे रिमूव करता है। उसके अंदर दो मेथड है जो एक्सपेक्टोरेंट जो है थिक स्प्यूटम को और बलगम को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिमूव करता है। उसके दो मेथड है। एक तो जो सिक्रीशन है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा के, जो सिक्रीशन है उसकी क्वांटिटी, जब सिक्रीशन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीशन सिक्रेट होगा तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। दूसरा, सिक्रीशन की और स्प्यूटम की विस्कोसिटी को कम करके, स्प्यूटम की विस्कोसिटी, अगर स्प्यूटम थिक है, स्टिकी है, वो रिमूव नहीं हो रहा, उसकी विस्कोसिटी को कम करके रिमूव करेगा। या फिर जो सिक्रीशन स्प्यूटम है उसके अमाउंट को, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिक्रेट हो रहा है उसके अमाउंट को बढ़ाकर वो वहाँ से रिमूव करेगा। तो एक्सपेक्टोरेंट फैसिलिटेट द एक्सपल्शन ऑफ थिक स्प्यूटम इन टू वेज, इसको बोल सकते हैं एक्सपेक्टोरेंट फैसिलिटेट द एक्सपल्शन ऑफ थिक स्प्यूटम इन टू वेज। एक्सपल्शन ऑफ थिक स्प्यूटम इन टू वेज। एक्सपेक्टोरेंट फैसिलिटेट यानी एक्सपेक्टोरेंट मदद करता है एक्सपल्शन में, निकालने में थिक स्प्यूटम को दो तरीके से। एक्सपेक्टोरेंट मदद करता है बलगम को निकालने के लिए दो तरीके से। एक्सपेक्टोरेंट फैसिलिटेट द एक्सपल्शन ऑफ स्प्यूटम इन टू वेज। फर्स्ट इज by decreasing the viscosity of bronchial secretion, by decreasing the viscosity of bronchial secretion, bronchial secretion की viscosity को decrease करके, कम करके, viscosity कम होगी, वो liquefy होगा, easily remove हो जाएगा।
तो पहला बाय डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, बाय डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, और बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा क्या है, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये जो है एक्सपेक्टोरेंट थिक स्प्यूटम को ईजिली रिमूव करता है। अब इसके बाद इसके अंदर नया ड्रग हम देखेंगे, इससे रिलेटेड जो ड्रग है वो अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का अगर सिनोनिम देखेंगे तो इसका सेल अमोनिएक, इसका सिनोनिम लिख सकते हैं सेल अमोनिएक, ये सेल मेक लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोर भी लिख सकते हैं सेल मेक, या अमोनियम क्लोर भी लिख सकते हैं। सेल अमोनिएक है, सेल मेक है, एम क्लोर है, अमोनियम क्लोर है, ये सिनोनिम हम लिखेंगे। केमिकल फार्मूला इसके अंदर NH4Cl, ये इसका केमिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे तो इट अकर्स एज ए कलरलेस क्रिस्टल्स और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। जो इसके प्रॉपर्टी देखेंगे, ये एक कलरलेस क्रिस्टल फॉर्म में होता है या वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है। कलरलेस क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है या वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, और सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन इथेनॉल। ये वाटर में सोल्यूबल होता है और इथेनॉल में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल इन इथेनॉल, ये फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल इन इथेनॉल। यूजेस में देखेंगे तो सिंपल वे में इसके यूजेस देख सकते हैं। इट इज़ यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डायोरेटिक, इसको डायोरेटिक करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस वो कंडीशन है जिसमें ब्लड का पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जाता है, 7 से ज़्यादा हो जाता है, जिसको मेटाबॉलिक एल्किलोसिस बोलते हैं या सिस्टमिक एल्किलोसिस भी बोलते हैं। तो अगर ब्लड की पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जाती है, जो कंडीशन मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कहलाती है, उसके ट्रीटमेंट में इसको, क्योंकि ये सिस्टमिक एसिडिफायर है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सिस्टमिक एसिडिफायर है जो ब्लड की कंडीशन को एसिडिक करता है, तो यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो इस तरीके से इसके यूजेस लिख सकते हैं। इट इज़ यूज एज एक्सपेक्टोरेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डायोरेटिक। डायोरेटिक वो ड्रग को बोलते हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को और एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। डायोरेटिक वो ड्रग को बोलते हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को और एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डायोरेटिक एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो इसको मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम इसके यूजेस, सिनोनिम, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा कंपाउंड है वो पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड है, जिसका केमिकल फार्मूला Ki है। इसका सिनोनिम देखेंगे तो इसको सिनोनिम कैली आयोडीडम लिख सकते हैं। इसको के, जो हमने पोटेशियम में के वर्ड यूज़ होता है, वो कैली आयोडीडम। और इसकी प्रॉपर्टी में देखें तो लिख सकते हैं इट अकर्स एज ए कलरलेस और इट अकर्स एज ए कलरलेस क्रिस्टल्स और वाइट पाउडर। इट अकर्स एज ए कलरलेस क्रिस्टल्स और वाइट पाउडर, ओडरलेस, वेरी सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है। फ्रीली सोल्यूबल इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के अंदर फ्रीली सोल्यूबल होता है, एंड सोल्यूबल इन इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर सोल्यूबल होता है। तो इस तरीके से वेरी सोल्यूबल इन वाटर, फ्रीली सोल्यूबल इन ग्लिसरीन एंड सोल्यूबल इन इथेनॉल। यूजेस में अगर देखें तो यूजेस लिख सकते हैं इट इज़ यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट करके यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटी फंगल एजेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटी थायराइड ड्रग, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटी थायराइड ड्रग। तो इस तरीके से 3 यूजेज इसके लिख सकते हैं। इट इज़ यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटी फंगल एजेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटी थायराइड ड्रग। अब इसके बाद जो दूसरा टर्म इसके अंदर है वो एमेटिक है। तो एमेटिक को यहाँ हम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एमेटिक्स है। एमेटिक्स, अगर ये वर्ड एमेसिस से बना है कि ये वो ड्रग है जो वोमिटिंग को फोर्सफुली इंड्यूस करवाने के लिए और वोमिटिंग करवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, उसको हम एमेटिक बोलते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि कोई चीज़ पॉइजनस सब्सटेंस किसी ने ले लिया, जैसे एंटीडोट में हमने देखा था, तो उसमें जो मेन ट्रीटमेंट का सबसे पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि ड्रग को बॉडी में एब्जॉर्ब होने ना दे।
तो अगर ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा और इजीली उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ केसेस के अंदर में एमेटिक देकर उसको वोमिटिंग करवाते हैं ताकि जो पॉइज़न है, जो ड्रग है जिसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है वो बॉडी से इजीली रिमूव हो जाए। या कभी कभी ऐसा रहता है लंग्स में ज़्यादा अगर स्प्यूटम थिक स्प्यूटम हो गया, बलगम ज़्यादा हो गया, तो लंग्स से स्प्यूटम को रिमूव करने के लिए भी इसको एमेटिक और वोमिटिंग करवा कर उसको रिमूव करते हैं। तो हम बोल सकते हैं द ड्रग विच इंड्यूसेस वोमिटिंग, सिंपल वे में कि वो ड्रग जो वोमिटिंग को इंड्यूस करती है, जो वोमिटिंग को प्रोड्यूस करती है, यानी जिसको वोमिटिंग करवाने के लिए यूज़ करते हैं, वो ड्रग जिसको वोमिटिंग करवाने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एमेटिक। द ड्रग दैट प्रोड्यूस वोमिटिंग आर कॉल्ड एमेटिक्स। द ड्रग that produces vomiting are called emetic. The drug that induces vomiting are called emetic. And emetics are used to remove the secretion from respiratory tract. Emetics are used to remove the fluid from respiratory tract. के respiratory tract से fluid को remove करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल वे में एमेटिक्स को बोल सकते हैं द ड्रग दैट प्रोड्यूसेस वोमिटिंग या ड्रग दैट इंड्यूसेस वोमिटिंग आर कॉल्ड एमेटिक। एंड एमेटिक्स आर यूज टू रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक से फ्लूइड को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब ये वोमिटिंग का क्या मेथड है, किस तरीके से वोमिटिंग करा सकते हैं, इसमें दो तरीके हैं जो एमेटिक का मैकेनिज्म है जिससे वोमिटिंग होती है। एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इरिटेट करके, बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दिस वोमिटिंग कैन बी प्रोड्यूस इन टू वेज। वोमिटिंग और एमेटिक इंड्यूसेस वोमिटिंग इन टू वेज। एमेटिक इंड्यूसेस वोमिटिंग इन टू वेज। फर्स्ट इज बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इरिटेट करके, इरिटेट होगा, उसका मूवमेंट डिस्टर्ब होगा और जो कंटेंट है स्टमक में वो वापस बाहर आएगा। तो बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन और बाय डायरेक्ट रिसेप्टर ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन। ये इंटेस्टाइन में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका, स्टमक में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। अगर ये पॉइंट जो स्टमक में है वो इरिटेट होता है तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और जो स्टमक का कंटेंट है वो रिमूव होता है वोमिटिंग के थ्रू। तो बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन, बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन के डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन। तो हम बोल सकते हैं एमेटिक्स इंड्यूसेस वोमिटिंग इन टू वेज। एमेटिक्स induces vomiting in two ways, by direct stimulation of chemoreceptor trigger zone and by irritating gastrointestinal tract। इस तरीके से ये अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद जो ड्रग है वो एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट, एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट ये ड्रग है जो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट, क्योंकि एमेसिस को प्रोड्यूस करने के लिए, वोमिटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए इसका सिनोनिम टार्टर एमेटिक, टार्टर एमेटिक्स, ये वर्ड टार्टर भी यूज़ हुआ, यहाँ टार्टरेट है, सर टार्टर एमेटिक ये इसका सिनोनिम है। और इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे तो C4H4O7, C4H4O7 SbK और हाफ मॉलिक्यूल वाटर का, इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं हाफ मॉलिक्यूल C4H4O7 SbK हाफ H2O, ये हम इसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। और अगर इसकी प्रॉपर्टी लिखना है, इट अकर्स एज ए कलरलेस क्रिस्टल्स और वाइट ग्रैनुलर पाउडर, इट अकर्स एज ए कलरलेस क्रिस्टल्स और वाइट ग्रैनुलर पाउडर, ओडरलेस विथ स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट होता है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन इथेनॉल, इथेनॉल में इनसोल्यूबल होता है, एंड क्रिस्टल्स आर एफ्लोरेसेंट इन ड्राई एयर, क्रिस्टल्स आर एफ्लोरेसेंट इन ड्राई एयर, ड्राई एयर के अंदर इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और क्रिस्टल जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एफ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ड्राई एयर में रखेंगे तो क्रिस्टल जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें यूजेज अगर हम देखेंगे तो यूजेज में यूज लिख सकते हैं, इट इज़ यूज एज एमेटिक, इसको एमेटिक करके यूज़ कर सकते हैं।
इन स्मॉल डोज इट एक्ट एज ए एक्सपेक्टोरेंट, कम डोज के अंदर ये एक्सपेक्टोरेंट करके यूज़ कर सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ काला आज़ार, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ काला आज़ार, जिसको सिस्टोसोमियासिस बोलते हैं। सो सिस्टोसोमियासिस ये इसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, जिसको काला आज़ार हिंदी में बोलते हैं। तो यूजेज में इट इज़ यूज एज एमेटिक, it is in a small dose, it is used as expectorant and it is also used in the treatment of काला आज़ार। तो काला आज़ार के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन के अंदर स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर हम स्टोरेज कंडीशन में लिख सकते हैं। और अगर इनकॉम्पेटिबिलिटी लिखना है तो इट इज़ इनकॉम्पेटेबल विद एसिड अल्कली सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, it is incompatible with acid alkali salts of heavy metal albumin and tannin। एसिड के साथ ये इनकॉम्पेटेबल है, अल्कली के साथ इनकॉम्पेटेबल है, सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल है उसके साथ इनकॉम्पेटेबल है, एल्ब्यूमिन के साथ और टैनिन के साथ ये इनकॉम्पेटेबल होता है। तो इस तरीके से हम दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं एक्सपेक्टोरेंट और एमेटिक लिख सकते हैं। अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन एक्सपेक्टोरेंट एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, कि एक्सपेक्टोरेंट का क्या मैकेनिज्म है और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड है, उसका सिनोनिम है, उसका केमिकल फार्मूला है, उसके यूजेस पूछता है। एससी एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट है, उसका केमिकल फार्मूला है, सिनोनिम है, यूजेस है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।